नमस्कार दोस्तों। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 50 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है टीम के लिए। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में क्रिकेट के लिए हवा एक प्रमुख कारक है और शनिवार को अटलांटिक महासागर से कैरिबियन सागर तक पश्चिमी हवा भी बह रही थी, जो शून्य मैदान पर बह रही थी और स्टेडियम के चारों ओर हर किसी ने अपनी उपस्थिति को मजबूती से महसूस किया। भारतीयों ने पूरी तरह से समायोजन किया और खेल में बांग्लादेश को धूल चटा दी। ये एक सर्वगुण पूर्ण और नैदानिक प्रदर्शन था, जिसमें कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या सबसे आगे थे। भारतीय प्रदर्शन इतना जोरदार था कि अंत में प्रकृति का ताकत भी मायने नहीं रखती थी। वो अब सेमीफाइनल में 1.5 कदम आ गए, जैसा कि कमेंटेटर हवा में कहते रहते हैं। बांग्लादेश ने मैदान पर पहले बल्लेबाज की रणनीति से किनारा कर लिया, जिसके बाद भारत का सामना करना मुश्किल हो गया था। विराट कोहली 28 गेंदों पर 37 रन की शानदार शुरुआत के बाद पांड्या ने भारतीय टीम को लगभग अजेय स्कोर तक पहुंचाया। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा है, जब हमने उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा तो हम भारत को 160 से 170 पर रोकने के बारे में सोच रहे थे। भारत ने करीब 30 रन और बनाए। पांड्या के बड़े मैच में खेलने के स्वभाव और महत्वपूर्ण चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता पर कभी कोई संदेह नहीं कर रहा है। ये उनके ज़बरदस्त आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और अक्सर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चुनौतियों का सामना करते हैं। मैं देश के लिए खेलने के लिए भाग्यशाली रहा हूँ। मुझे एक अजीब से चोट लगी थी। मैं वापसी करना चाहता था, लेकिन भगवान की कुछ और दूसरा योजना थी कि मैं दूसरे दिन राहुल द्रविड़ सर से बात कर रहा था और उन्होंने कहा, भाग्य उन लोगों को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं, और यह बात लंबे समय तक मेरे साथ रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में भी कहा। पांड्या की बल्लेबाजी शैली में MS धोनी की झलक भी दिखती है। वो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं और अपनी पारी को लंबा खींचने का लक्ष्य भी रखते हैं। शनिवार को वो मैच को अंतिम ओवर में ले गए और शानदार अंदाज में मैच को खत्म किया। मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर 3 चौके लगाकर भारत को 5 विकेट पर 196 रन तक पहुंचाया। उनके स्कोरिंग में एक स्पष्ट रणनीति दिखाई दी कि तेज गेंदबाज के खिलाफ चौके और स्पिनर गेंदबाज के वो छक्के उड़ा दी। ऐसा नहीं है कि वो तेज गेंदबाज के बड़े शट लगाने के लिए निशाना नहीं बना रहे थे। उन्होंने 19वें ओवर में तंजीब हसन साकिब की गेंद पर छक्का लगाकर ये साबित कर दिया। वो शुरुआत में ही स्पिनर का सामना करते हैं और पारी के बाद के हिस्से के लिए तेज गेंदबाज पर अपने हमले को बचा कर रखते हैं। मेहंदी हसन और निशाद हुसैन ने उनके हमले का खामियाजा उठाया, जिन्हें एक्स्ट्रा कवर और लॉगिन पर छक्के के लिए भेजा गया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की अच्छी शुरुआत के बाद ओपनर लिटन दास को आउट करके भारतीय टीम को सफलता दिलाई। उन्होंने 3 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया, जो कि टीम के संतुलन के लिए अमूल्य था। उन्होंने अपनी गेंदबाजी के बारे में कहा, मुझे एहसास हुआ कि बल्लेबाज हवा का उपयोग करना चाहते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि मैं उन्हें हवा के वहाँ उनकी मौका ना दूं। ये बल्लेबाज के रूप में 1 कदम आगे रहने के बारे में था। बाद में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। हार्दिक ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिससे हम अच्छी स्थिति में हैं। हम शीर्ष 5 या 6 छक्के के बाद अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। हार्दिक है। हम जानते हैं कि वो क्या करने में सक्षम है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अगर वो ऐसा करते रहें तो ये हमें अच्छी स्थिति में पहुंचा देगा। कप्तान रोहित ने टीम के लिए स्टार ऑलराउंडर के महत्व के बारे में भी कहा। अगर पांड्या का योगदान अमूल्य था, तो कुलदीप का भी
योगदान भी उतनी ही महत्वपूर्ण था। 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लेने वाले उनके आंकड़ों ने सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश अपनी मजबूत शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। कुलदीप ने एक त्रुटिहीन लंबाई बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बल्लेबाज को यह अनिश्चितता बनी रही कि गेंद किस तरफ घूमेगी। सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन 30 गेंदों का सामना करने के बाद अच्छी तरह से सेट हो गए। एक गेंद को गलत तरीके से पढ़ पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसी तरह तौद हुदैया ने भी गेंद को गलत तरीके से समझा लिया और वही हसन हुआ। बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी साकिब अल हसन ने उनके सिर के ऊपर से छक्का मारा, लेकिन अगले गेंद पर अच्छी तरह से कनेक्ट ना होने के कारण आउट हो गए। कुलदीप पिछले कुछ समय से लगातार अपनी गेंदबाज कौशल को निखार रहे हैं और दिल्ली में खेलने से उनके विकास और आत्मविश्वास पर काफ़ी असर भी पड़ा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरह ही दिल्ली का मैदान भी छोटा है, जिससे स्पिनर पर हमेशा दबाव बना रहता है। वहां सफलता का स्वाद चखने के बाद कुलदीप का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब वो रन दे देते हैं, लेकिन विकेट लेने की उनकी क्षमता लगातार बनी रहती है। कप्तान रोहित शर्मा का समर्थन कुलदीप के लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने निश्चित रूप से ये समर्थन अर्जित किया है। स्पष्ट रूप से बल्लेबाज को समझना भी मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं समझना भी चाहिए। बस एक कदम आगे रहना, वो क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैंने बस इसे ध्यान में रखा और लाइन और लेंथ बदल दी। कुलदीप ने कहा कि सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो ऐसी गेंद फेंकते हैं जो आंखों की रेखा से ऊपर जाती है और फिर भी एकदम सही लंबाई पर गिरती है। ऐसा करने के लिए आपको अपने शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जिससे निचले और ऊपरी हिस्से के बीच उनका अंतर बना रहे और गेंद को घुमाने के लिए ज़रूरी टार्क भी पैदा हो। और शुक्रवार को मैदान पर उन्हें हवा के झोंके से भी जूझना पड़ा, लेकिन दोस्तों उन्होंने हवा के बजाय लंबाई पर ध्यान केंद्रित किया था। कलाई के स्पिनर ने अपनी रणनीति के बारे में कहा, मैं इस छोर से गेंदबाज कर रहा था, हवा इस तरफ से आ रही थी, इस छोर से गेंदबाज करना मुश्किल था। एक स्पिनर के तौर पर, क्योंकि मेरी लय दौड़ने जैसी नहीं है, ये एक कदम और फिर आक्रामक होने जैसा है। मैंने हवा के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ लंबाई पर ध्यान केंद्रित किया। वो हवा की तरफ लक्ष्य कर रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे उनके अनुसार प्रतिक्रिया कर रहे थे। कुलदीप के प्रदर्शन भी विपक्षी टीम के सराहना की। साकिब अल हसन ने कहा, पिछले 5 और 7 साल में हमने देखा है कि इस प्रारूप में स्पिनर का प्रभाव अधिक है, खासकर लेग स्पिनर या चाइनामैन का उनका प्रभाव फिगर स्पिनर से कई अधिक है। कुलदीप वो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जब मैंने आज उससे आंकड़ा देखे, जब वो अपनी पहली गेंद फेंकने वाला था, मुझे लगता है कि उसने 36 या 35 मैच में 61 या 62 विकेट लिए होंगे। तो ये दर्शाता है कि वो कितना अच्छा गेंदबाज है और वो जहाँ से आगे ही बढ़ सकता है। और इस समय वो एक आत्मविश्वासी गेंदबाज है। कप्तान ने उसे वो आत्मविश्वास दिया है और वो भारत के लिए शानदार गेंदबाज कर रहा है।